जवाहर यादव जुड़ चुके हैं। जवाहर यादव ओएसडी हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जवाहर यादव जी। धन्यवाद। सर एक बार फिर से देखिए, 24 घंटे से NH 44 कुरुक्षेत्र में जाम है। सरकार कैसे हैंडल कर रही है सर इसे? देखिए, जाम लगा रखा है और एक ग्रुप है जिसका काम ही जाम लगाना है, जिसका किसान हित से कोई लेना देना नहीं है। आज महिलाएं उस जाम में फंसती है, एम्बुलेंस उस जाम में फंसती है। इनको लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से लेना देना है। आज मनोहर सरकार जो हरियाणा में काम कर रही है भाजपा की, वो सूरजमुखी के 5900 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीद रही है। पंजाब इसी सूरजमुखी को 4000 रुपये प्रति खरीद रहा है, यानी कि हम पंजाब से 50% अधिक दाम दे रहे हैं किसानों को। और किसान आंदोलन होता है हरियाणा में, कौन करता है? आम आदमी पार्टी उसको बैकअप देती है, कांग्रेस बैकअप देती है। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वहां सूरजमुखी खरीद हो रही है 4077 रुपये। मतलब कमाल है, जो पंजाब और कर्नाटक के मुकाबले 50% किसानों को अधिक पैसे दे रहे हैं, वहां किसान आंदोलन हो रहा है। और जहां पंजाब में होना चाहिए, कर्नाटका में होना चाहिए, वहां किसान आंदोलन नहीं हो रहा। अर्थात ये किसान के हित का विषय नहीं है। ये तो कुल मिलाकर भाजपा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना, हरियाणा की सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना है। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत कहते हैं कि ये किसानों को मूल्य दिलाने की बात है। तो साहब आप इतना ही कर दीजिए, पंजाब को कहकर पंजाब केवल इतना कर दें कि जो पंजाब के लोग हमारे यहाँ सूरजमुखी बेचने आ रहे हैं चोरी बहाने से निकल के, रास्ता निकाल के, वो पंजाब में तो हरियाणा वाले रेट दिला दे। खाली 6400 तो बाद में दिलाएंगे, पहले केवल जो हरियाणा के रेट है वो कांग्रेस शासित, आम आदमी पार्टी शासित प्रदेशों में सूरजमुखी की खरीद हरियाणा के रेट पर करा दें। ये मुझे लगता है किसानों को समझना चाहिए। दलित, ये बेसिकली आंदोलन जो है वो दलितों, पिछड़ों, गरीब, महिला, व्यापारी, युवा, उन सबके खिलाफ आंदोलन है। ये आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 12 लाख लोगों को एक झटके में BPL के कार्ड बनाकर दे दिए। ये उसके विरोध का आंदोलन है। किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जाता है और देश में सबसे अधिक मूल्य भाजपा की मनोहर सरकार देती है, वो किसानों को मिलता है। ये उसके खिलाफ का आंदोलन है। तो और ये अल्पसंख्यकों को भी जिस तरह से मेवात में और हरियाणा में अलग अलग उनको मोदी जी की सरकार का लाभ और मनोहर सरकार का लाभ मिला है, वो उनको ना मिले, ये उसके खिलाफ का आंदोलन है। किसान हित का आंदोलन अगर ये होता तो इसकी शुरुआत पंजाब से होती। पंजाब के किसानों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई कुछ अपने संपर्कों के माध्यम से। वो ये कहते हैं कि अगर हरियाणा जितना मूल्य हमें मिल जाएंगे तो पंजाब का किसान बाग बाग होगा, वो भंगड़ा करेगा। अब ये मैं राकेश टिकैत से जानना चाहता हूं, या मैं अनुराग ढांडा से जानना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जानना चाहता हूं कि ये आंदोलन हरियाणा में करने का औचित्य बताइए, जब पंजाब में ये 4000 रुपये में सूरजमुखी खरीदी जा रही है और हम 5900 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन कतई नहीं है। ये तो जैसे जैसे पिछड़े, दलित, गरीब, महिला, युवा मुख्य धारा में तेजी से अपने आप को मजबूत करने लगे हैं हरियाणा में, ये उनके खिलाफ का आंदोलन है। कुछ लोग नहीं चाहते कि अपने अधिकारों में सक्षम हो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। ये उसके खिलाफ की लड़ाई है, चाहे उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े, चाहे उसको अनुराग ढांडा लड़े, चाहे उसको राकेश टिकैत लड़े, चाहे उसको आड़ती गुरनाम सिंह चढ़ूनी लड़े। ये एक गिरोह है जिसको मैं गिरोह की संज्ञा देता हूं, जो हम सबका, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, गरीबों का विरोधी है। नहीं तो कोई भी समझदार आदमी पूछ लीजिए कि 4000 में सूरजमुखी खरीदी जाती है किसानों से, वो किसानों के हित में है, या 5900 रुपये में खरीदी जाती है सूरजमुखी, वो किसानों के हित में है। अब क्योंकि सर जाम तो लगा हुआ है, तो कोई कोशिश सरकार के स्तर पर थोड़ा बताइए कि क्योंकि अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी करनाल और उसके आसपास के क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर का जाम लग गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रकें खड़ी हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि कई ऐसे गाड़ी में ऐसे सामान लोड हैं जो अगर 1-2 दिन में अगर वो खाली नहीं होता है तो खराब हो जाएंगे, उनको लाखों का नुकसान होगा। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
जब मैंने कहा कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे अनुराग ढांडा हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी हो, इनका उद्देश्य किसान हित तो है ही नहीं। अगर किसान हित होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में किसानों को 2 रुपए के, 3 रुपए के, 5 रुपए के मुआवजे के चेक नहीं मिलते। अगर किसान हित होता तो वो केवल 800 करोड़ रुपए उनने दिया और कुछ उनका रुका हुआ 250-300 करोड़ रुपए हमने दिया था, केवल 1100 करोड़ रुपए देते। हम किसानों को 10,000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल। तो ये तो किसान के नाम पर राजनीतिक हित पूरा करना है। ये तो चौधर की लड़ाई है, ना कि किसानों की लड़ाई है। जैसे जैसे इस सरकार में गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित मजबूत होगा, वैसे वैसे हुड्डा साहब की नींद उड़नी स्वाभाविक है, अनुराग ढांडा की नींद उड़नी स्वाभाविक है, राकेश टिकैत की नींद उड़नी स्वाभाविक है। यह एक मानसिकता है जो चाहती है कि हरियाणा का सामान्य व्यक्ति सत्ता की राजनीति में नहीं पहुंचना चाहिए, वो केवल वोट दे और सत्ता केवल ये करे, हुड्डा करे। तो मुझे लगता है बदल गए और लोगों को ये समझ में आने लगा है। आज जब व्यक्ति जाम में फंसेगा, एम्बुलेंस जाम में फंसेगी, कोई परीक्षा देने के लिए छात्र युवा जा रहा है वो जाम में फंसेगा, जो आगे पंजाब हैं, कहीं जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहा है, कोई दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा और वो वापस पंजाब या हिमाचल जा रहा है, उन सबको इसका पीड़ा उनको महसूस हो रही है कि ये गिरोह है जिसके चलते किसानों को आगे करके अपना हित पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग, वो लोगों को समझ में आना पड़ा है। उनकी तकलीफ से हम भी दुखी हैं, जो कॉमन आदमी इसमें तड़प रहा है, पर उनकी तड़प इन निर्दयी लोगों को अगर नजर आएगी तो मुझे लगता है ये इन लोगों के लिए अच्छा है। नहीं तो जो हाल गुरनाम सिंह चुड़ूनी की पार्टी का पंजाब में हुआ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनुराग ढांडा का हश्र हरियाणा में होने वाला है। सर, आपने एक बात कही, अभी आपने गिरोह की संज्ञा दी है। अभी 24 घंटे पहले जो सरकार में मंत्री हैं उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया था बट लोग समझ गए थे उनका इशारा किस तरफ है, कि वो पंजाब से आकर, उत्तर प्रदेश से आकर हरियाणा को एक बैटल ग्राउंड बना रहे हैं। जैसा आपने में जिक्र किया कि अगर आपको आंदोलन करना है तो बैटल ग्राउंड दूसरी जगह पे भी हो सकती है जहां पर कंपैरेटिवली जो पैसा है वो किसानों को कम दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब 24 की वो गिनती शुरू हो गई है, तो एक माहौल इस तरीके से क्रिएट किया जाए बीजेपी सरकार के खिलाफ, मनोहर सरकार के खिलाफ? देखिए, इसमें तो एक कॉमन आदमी भी समझा देगा। अगर कहीं 4,000 रुपए में सूरजमुखी खरीदा जा रहा है और दूसरी सरकार 5900 रुपए में खरीद रही है, लगभग उससे 50% अधिक, और वहां के लोग आके आप आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे जब वो अरेस्ट हुए थे उससे पहले की। उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि ये भाजपा की मनोहर खट्टर सरकार, भावांतर भरपाई योजना सब मिलाकर केवल 4200 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीदेगी, और मैं निवेदन करता हूं हरियाणा को जाम कर दो, और पंजाब के किसान तुम भी हरियाणा में आओ और हरियाणा को जाम कर दो। हुआ इसका उल्टा कि पंजाब तो 4200 में भी नहीं खरीद रहा, वो 4000 रुपए में खरीद रहा है। हमारे यहाँ 4200 को लेकर हरियाणा जाम करना चाहते थे और पंजाब के किसानों को करना चाहते थे। पंजाब अब 4000 रुपए में प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीद रहा है, हम 5900 रुपए खरीद रहे हैं। तो धीरे सीधा ध्यान में आता है कि किसान हित इनकी प्राथमिकता नहीं है। ये गिरोह है, मैं नाम लेकर कहता हूं, केवल जब से हरियाणा में भाजपा की मनोहर सरकार आई है, जिसके सरकार में दलितों ने, पिछड़ों ने, जो मुख्य धारा से वंचित रह गए थे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो जैसे जैसे मजबूत होने लगे हैं, इस गिरोह को पीड़ा होने लगी है। इनको लगता है कि एक हरियाणा में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जो सत्ता के जो गिरोह के लालची लोग हैं उनके खिलाफ होता जा रहा है। उनको लगता है ये नंबर कहीं बड़ा है अगड़ों का, पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, किसान का, युवा का, कि ये किसी भी कीमत में हुड्डा परिवार को, अनुराग ढांडा जैसे लोगों को, राकेश टिकैत जैसे लोगों को, आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी जैसे लोगों को हाशिए पर लेकर जा रहा है। इसके कारण ये लोग साजिश करते हैं, उसके कारण ये आंदोलन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब आप सीधा करिए, एक जनप्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज विपक्ष के नेता है, हमारे विपक्ष के नेता है, इसके नाते हम उनका सम्मान करते हैं। तो क्या उनमें इतना भी विवेक नहीं है
वो ये कहते हैं कि चल आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी, मैं चलता हूं, तुम चलो, राकेश टिकैत को लेते हैं, अनुराग ढांडा को लेते हैं और भाजपा के भी किसान मोर्चे को लेते हैं। पहली लड़ाई जाकर पंजाब में लड़ते हैं कि अगर उसको जो आपने कहा कि युद्ध क्षेत्र बनाना है तो पहले पंजाब को बनाते हैं और वहां मांग करते हैं कि एमएसपी की लड़ाई हम चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटका हो, इन सब की लड़ेंगे, परंतु जहां सबसे ज्यादा ठगी हो रही है किसानों के साथ, वहां से इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की मान सरकार है। क्यों नहीं गए हुड्डा साहब वहां? और मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब से, क्यों नहीं गए जो इनको समर्थन देने के लिए किसान आंदोलन में जो बंगाल की बेटी आई, जो साम्यवादी विचारधारा की थी, किसान आंदोलन के प्रति लड़ना चाहती थी, उसके यहां उसकी इज्जत तार तार हो जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां गए, ना क्या नाम आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी गए, ना योगेंद्र यादव गए, ना राकेश टिकैत गए। जब एक दलित को किसान आंदोलन में बोटी बोटी उसकी कर दी जाती है, इतना हैवियत वाला मृत्यु या तो मैंने आईएसएस की देखी है या इनकी देखी थी, क्यों नहीं गए ये सारे? फिर मैं नाम कोट करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी पंजाब में जाकर क्यों नहीं कहा, उसके जहां उसको चिता दी गई कि हम शर्मिंदा हैं, आपसे किसान आंदोलन में बर्बरता पूर्वक उस परिवार को जाके ढांढसा क्यों नहीं बंधाई गई? इसका मतलब कि एक किसान बलात्कार भी हो जाए, किसी व्यक्ति को मार भी दिया जाए। एक और ब्राह्मण थे जिनको जलाकर मार दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसान आंदोलन में किसी के प्रति इनकी आवाज तक नहीं निकली। इसका मतलब इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल अब यह है, क्योंकि जो हजारों लोग फंसे हुए हैं उनके प्रति, चलिए वो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग जाम में फंसे हुए हैं, कैसे जाम को खुलवाया जाए, क्या इनिशिएटिव ली जा रही, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि लोग फंसे आ रही, देखिए 44-45 डिग्री का तापमान, लू चल रही है, उसमें जो लोग फंसे होंगे उनके लिए तो बड़ा बुरा दौर होगा ये। निश्चित रूप से उस बुरे दौर में वो अपना संयम बना के रखा हुआ है आम व्यक्ति ने, मैं उनके संयम को तारीफ करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो लोग हरियाणा को जलाने की साजिश कर रहे हैं वो उस साजिश में ना फंस के, उनको समझ में आ रहा है, वो सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं और वो इन लोगों के मुंह नहीं लग रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि आज हम 59 खरीद रहे हैं, शायद इसके रेट और आगे बढ़ेंगे, और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि हम हरियाणा सूरजमुखी सबसे महंगे रेट पे खरीदे, शायद ये 6000 भी क्रॉस कर जाए। परंतु लोगों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से राकेश टिकैत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी, अनुराग ढांडा, ये जो एक ही मानसिकता के लोग हैं, इनसे पूछे कि हरियाणा में आंदोलन करने का औचित्य क्या है। अभी मुझे पता नहीं रिकॉर्ड पे है या नहीं है, परंतु अभी शायद एक आपके ही साथी बता रहे थे मीडिया के, जो ये कह रहे थे कि हमने ये सवाल किया कि गुरनाम सिंह से, राकेश टिकैत से, कि हरियाणा तो सबसे अधिक सूरजमुखी के रेट पे परचेज कर रहा है, फिर हरियाणा में आंदोलन क्यों? उन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने तो हम पे लाठीचार्ज किया इसलिए कर रहे हैं। इसका मतलब एमएसपी का तो कोई झगड़ा नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम लाठीचार्ज के विरोध में कर रहे हैं, और लाठीचार्ज के विरोध में करते तो कल आम आदमी पार्टी ने जो बिजली के मांग को लेकर किसान पटियाला गए थे, वहां से उनको जिस तरह से लतेड़ा और लाठियां चलाई, तो लाठी के खिलाफ जाना था तो पटियाला चले जाते। तो हरियाणा के लोगों को समझना होगा, मेरा निवेदन है, हरियाणा के लोगों को इस मानसिकता को छोड़ना होगा। ये लड़ाई किसानों के हित की लड़ाई नहीं है। किसान हित वास्तव में मनोहर सरकार कर रही है, केंद्र में मोदी सरकार कर रही है। ये लड़ाई तो सत्ता प्राप्ति की है और इसमें किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा किसानों से निवेदन है, आज से 10 साल पहले की सरकार याद कीजिए, जब 2 रुपए और 5 रुपए के चेक मिलते थे, बिचौलिए कैसे अपने काम करते थे। भाई आरती गुरनाम चुड़ूनी तो था ही बिचौलिया, किसान कहाँ है? उसका एफिडेविट है कि मेरा काम ही किसानों की फसल खरीदना है, और जो औने पौने रेट पे किसानों की फसलें खरीदी जाती थी, जिसमें पानी डाल के नमी की जाती थी, कौन करता होगा मुझे नहीं पता, परंतु एफिडेविट देकर आरती गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कहा है कि मेरा काम किसानों से फसल खरीदना है। तो जो किसानों से फसल खरीद रहा है वो किसानों के हित की क्या लड़ाई लड़ेगा? तो समझना होगा कि ये केवल भाजपा के विरोध की
सड़क तैयार की जा रही है, मैदान तैयार किया जा रहा है, किसान हित में कतई नहीं है। और मेरा निवेदन है किसानों को भी इसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि पंजाब 4,000 रुपये दे रहा है, वहां किसान आंदोलन नहीं है। कर्नाटक 4,077 रुपये दे रहा है, वहां किसान आंदोलन नहीं है। ये करते क्या है कि जिस तरह से हमने बाजरा की एमएसपी दी थी, तो महेंद्रगढ़ और भिवानी में और रेवाड़ी में मुख्यतः बाजरा होता है, फिर राजस्थान में होता है। दबाव डालकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं देती है, वहां इलीगल रूप से बाजरा हमें लाकर देना और वहां के किसानों को। आज भी जो पूरी लड़ाई है कि पंजाब में ये एमएसपी मांग नहीं सकते। इनको पता है कि मान साहब की स्थिति आपको पता ही है, वो 24 घंटे किस माहौल में रहते हैं, वो उनके पता है कि वो लठ मारेंगे। तो वहां के किसान को इस दबाव में डालकर पंजाब के किसान को यहां लाए और उनकी सूरजमुखी यहां बिक। कुल मिला के इस आंदोलन का एक आधार ये भी है। सर, अब क्योंकि आप भी संभवतः इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले दिनों में मनोहर सरकार को इस तरीके के एजिटेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इससे कैसे पार पाएं इसको लेकर भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से लेकर अगले साल कम से कम मई जून तक तो ये चलता रहेगा। देखिए, मानसिक रूप से सरकार भी तैयार है और मानसिक रूप से हरियाणा के लोग भी तैयार है। आम भाषा में लोग कहने लगे हैं, नाम लेकर कहने लगे हैं, हुड्डा, चौटाला, ढांडा, टिकैत, ये सब किसी न किसी बहाने सड़कों पे आएंगे, परंतु किसान नहीं आएगा। आज भी किसानों ने अपनी सूरजमुखी बेच ही रहा है ना हरियाणा में। अगर इनका असर होता तो क्या किसान अपनी सूरजमुखी हरियाणा में बेचता? नहीं बेचता। किसान को यह पता है कि हमें सबसे बेहतर रेट मिल रहे हैं, वो तो जल्दी से जल्दी अपना पैसा ले रहा है और उस पैसे का उपयोग अपने आगे की तरक्की में लग रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है, अपने बेटे बेटियों को कोई व्यापार कराना है उसमें लगा रहा है, किसी की शादी करनी है उसमें लगा रहा है, अपने घर का नवनिर्माण कर रहा है, कुछ वाहन खरीदने उसमें लगा रहा है। तो जो वास्तविक किसान हैं वो तो मुख्य धारा में हैं और उसको पता है जो मनोहर लाल जी ने किसानों को हरियाणा में दिया है, मोदी सरकार है, मनोहर मोदी सरकार ने जो किसानों के हित में कर दिया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और ये गिरोह उस जो किसान हित में निर्णय लिए जा रहे हैं उनको रोकना चाहता है, परंतु किसान और आम व्यक्ति किसी प्रकार इनकी साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाला। आप देखिए, एक मजेदार आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि आप एंकर और आपने वो वीडियो आपके चैनलों पे भी वो फोटो चली थी, जब इन्होंने अग्निवीर का विरोध किया था, उसमें कोई युवा था क्या? कांग्रेस का प्रदर्शन तो, और मुझे उस फोटो को देख के हंसी आई जब मैंने समाचार पत्र में देखा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 50 वर्ष से नीचे का हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल के लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे थे, और जो 18 साल के 19 साल के थे वो अपने मैदान में जाके, खेल स्टेडियम में जाके अग्निवीर के सिपाही बने, देश की रक्षा में अपना योगदान दे, वो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो इनका तो हर आंदोलन फर्जी है। हरियाणा की जनता को समझ में आ रहा है कि खट्टर जी को हटाना और भाजपा को हटाना, इनको पच नहीं रहा कि खट्टर जी जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो आम आदमी है, जो सन्यासी है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके कोई बच्चे नहीं है, जिसका एक ही हित है कि हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग जिनके परिवार का हिस्सा है, जो इसको मानते हुए हरियाणा का विकास कर रहा है, लोगों का विकास कर रहा है, वो इनको पच नहीं पा रहा है। इनको विरासत, इनको लग रहा है, हुड्डा साहब की पीड़ा ये है कि अपने जीते जी क्या वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राजनीति में स्टैब्लिश कर पाएंगे क्या? जवाहर यादव जी, आखिरी सवाल है कि जवाहर यादव जी, आखिरी सवाल, ये जो अभी मोर्चा लगा पड़ा है और जिससे हजारों लोग, मैं तो कहूँ हजारों से ज्यादा, लाखों लोग जो परेशान हो रहे हैं पिछले 24 घंटे से, इसका अंत कब होगा सर? देखिए, हम सकारात्मक हैं, हमारी सोच सकारात्मक है। मुख्यमंत्री जी की नीयत किसानों का भला करने में रहती है हमेशा। आज हमने 6900 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीदा जा रहा है, जिसमें 1000 रुपये भावांतर भरपाई योजना है और 4900 रुपये हैफर्ड के रहे। हैफर्ड ने भी 4800 में परचेज शुरू की थी, फिर 4850 की, आज 49 की, और टोटल 6900 रुपये में हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों को समझना होगा। इस गिरोह का क्या है, हम नहीं चाहते, इनकी साजिश है कि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, दंगे हो। हम हरियाणा को हर कीमत में उनसे बचाना चाहते हैं।
इसलिए जो कह रहे हैं ना कि हजारों लोग लाखों लोग फंसकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, उनको पता है कि इन लोगों की मनसा क्या है। ठीक है तो सर। वो बेचारा अपना मन मोस कर, इतनी अच्छी सरकार है, वो लगातार काम कर रही है, उनको कोई दिक्कत ना हो तो वो अपना रास्ता बदलकर अपने पथ की तरफ जा रहे हैं। चलिए, हम इनसे बातचीत बिल्कुल को तैयार है, हम लगातार शांति इनके लिए स्थापित काम हो। कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, किसानों को उनका हक भी मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। और दूसरा, आम लोग जो परेशानी को झेल रहे हैं, ये जितनी जल्दी खत्म हो, ये सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। बढ़ते आगे, एक बार फिर से अन्नदाता सड़क पर है। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने हुंकार भरी है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की है। ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है जिसमें किसान सड़क पर नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर है जिसमें किसान सड़क पर लेट गए हैं। तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा सड़क पर डंपर ट्रक के साथ किसान नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर जिसमें जाम लगाया गया है। पांचवी तस्वीर में लंगर चल रहा है। और आखिरी तस्वीर रात के वक्त की है, जब किसानों ने रात के वक्त भी सड़कों पर ही अपनी पूरी रात गुजारी है।